हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरोवा एकेडमी। जैसा कि आप हमारी पिछली वीडियोस में देख रहे हैं, हमने क्लास 10th का एपी चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। इस चैप्टर में से हम इंट्रोडक्शन 5.1 एक्सरसाइज पूरी सॉल्व कर चुके हैं एंड 5.2 के हम कुछ बेसिक टाइप के सम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के स्टेटमेंट बेस्ड जो आपके क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है जी। तो ये एक्सरसाइज थोड़ी ज्यादा हम कह सकते हैं कि लंबी एक्सरसाइज है, तो इसको हम क्या करेंगे, पार्ट्स में सॉल्व करेंगे ताकि आपको डिटेल में समझ में आए और बिल्कुल भी बोरिंग लेक्चर ना हो। ठीक है। अगर आपको पिछली वीडियोस के लिंक चाहिए तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सॉल्व तो वैसे ही करना है, पर इसमें क्या होएगा, आपको स्टेटमेंट गिवन है तो स्टेटमेंट में से आपने खुद से देखना है कि क्या गिवन है, क्या आपने फाइंड आउट करना है। तो क्या गिवन है फर्स्ट सम में, विच टर्म ऑफ द एपी दिस इज 78। आपको एक एपी गिवन है, कुछ और नहीं पता तो चुप करके एपी लिखो। एपी लिख लिया। इन्होंने क्या बोला है, इस एपी की कौन सी टर्म 78 है, कौन सी टर्म 78 है, मतलब उसकी वैल्यू पता है पर उसका नंबर नहीं पता। समझ में आया? आपको क्या गिवन है, ए एन की वैल्यू गिवन है, कहीं पे जाके 78 आएगा, पर कौन से नंबर के ऊपर आएगा आपको वो नहीं पता। तो आपने कैलकुलेट क्या करना है, एन। इतना तो समझ में आ गया कि इसकी वैल्यू, इसकी पोजीशन फाइंड करनी है कि किस नंबर पे ये प्रेजेंट है। तो इस एपी में से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, ए की वैल्यू है 3, डी कितना आएगा 8 माइनस 3 करेंगे 5, 13 में से 8 माइनस करेंगे तो भी क्या आएगा 5। इजी है। तो अब इतना कुछ तो पता चल गया, अब निकाल दो एन की वैल्यू। तो ए एन है 78, ए की वैल्यू है 3, एन आपने फाइंड आउट करना है और डी है 5। तो 3 माइनस हो जाएगा, यहां पे आके 75 बचेगा। 5 जो है वो यहां पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो कितना बनेगा, देखो 15 के टेबल के ऊपर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो -1 लेफ्ट में आके क्या हो जाएगा +1। तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ गई 16। अब क्या ये n की वैल्यू पॉजिटिव जो आई है वो पॉसिबल है? पॉसिबल है ना, क्योंकि n की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए थी और पॉजिटिव ही आई है। तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट सम। बस इतना ही था और कुछ नहीं है इसमें। सेकंड सम आ गया आपका, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी दिस। अब देखो, फाइंड तो इसमें भी आपने वही करना है। इन्होंने क्या किया, ये कोई एपी बता दी, इस एपी की ये लास्ट वाली टर्म बता दी। ठीक है, कि लास्ट में आएगा 205, पर ये कितने नंबर पे आएगा। अगर आपने लास्ट वाली टर्म का नंबर बता दिया तो आप ये भी बता सकते हो ना इस एपी में कितनी टर्म्स हैं। अगर एक बच्चा 17th पोजीशन पे बैठा है और क्लास में 17 स्टूडेंट ही हैं, तो आप लास्ट वाले बच्चे की पोजीशन बता सकते हो ना 17। समझ में आया? तो ऐसे ही यहां पे करना है। तो एपी क्या है, 7, 13, 19 अप टू 205। तो ए की वैल्यू लिखो 7, डी की वैल्यू 13 माइनस 7, तो कितना आएगा हमारे पास 6। तो इसके बाद आ गया हमारे पास ए एन की वैल्यू 205। फाइंड क्या करना है हमने, एन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सेम ही मेथड है, तो सॉल्व करो। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन की वैल्यू 205, ए की वैल्यू हमारे पास है 7, एन फाइंड करना है और डी है 6। तो 205 माइनस 7 एन माइनस 1 इंटू 6। इतना तो क्लियर है, ऐसे ही करके करना था। ठीक है, तो क्या आप इस पार्ट को आगे सॉल्व कर सकते हो, जैसे मैंने ये वाला पार्ट सॉल्व किया है, इसको देख के आप सॉल्व करोगे और अपना जो आंसर है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना कि एन की वैल्यू कितनी आ गई। ठीक है, इतना तो क्लियर है कि एन की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो ये आपने आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसकी तरह सॉल्व करके एन की वैल्यू कितनी आएगी। क्लियर है जी? इसके बाद हम सॉल्व करते हैं हमारा थर्ड सम।
अब इसमें क्या करना है, आपने चेक करना है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ दिस एपी। आपको एक एपी गिवन है, इन्होंने बोला कि आप ये चेक करके बताओ कि इस एपी में कहीं पे जाके माइनस का 150 आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो मतलब क्या है, उन्होंने एक वैल्यू दे दी -150, मतलब वो इस एपी में आ रहा है, हम एक बार ऐसे ही कंसीडर करके चलेंगे। अगर वो इस एपी में आ रहा है तो वो किसकी वैल्यू है, ए एन की वैल्यू है ना, किसी पोजीशन पे आएगा। तो हमें ए एन कितना गिवन है, -150। एक बार ऐसे ही समझ के चलो, ए की वैल्यू कितनी है 11 और डी कितना आएगा हमारे पास -3। इतना क्लियर है। हमने क्या बताना है कि क्या इस एपी में कहीं पे -150 आया, वो कैसे बताएंगे। आप इसकी जो पोजीशन है ना वो चेक करो, जो ए एन है वो कौन से नंबर पे आ रहा है। अगर तो इसको सॉल्व करके एन की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, दैट मीन्स कि जो -150 है वो इस एपी में कहीं ना कहीं पे आ रहा है। अगर एन की वैल्यू 0 आ गई या क्या आ गई, नेगेटिव आ गई, दैट मीन्स कि इस एपी में -150 नहीं आता। तो सॉल्व करके देखते हैं। तो क्या है हमारे पास, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू -150, ऐसा ही है। 11 यहां पे आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास 161। ठीक है, तो ये जो -3 है वो नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो क्या 3 के टेबल में 161 जो है वो आता है या नहीं आता है, ये बता सकते हो। तो इसको चेक करके देखें, देखो 161, यहां पे क्या है 3, 3 5 15, माइनस करेंगे तो 1। क्या 3 के टेबल में कहीं पे भी 11 आता है, नहीं आता ना, कितना आता है 9 आता है या फिर 12 आता है। तो ये तो कैंसिल आउट नहीं हो रहे। अगर इसको कैंसिल नहीं कर पाए मतलब क्या है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या है, एक पूरी वैल्यू नहीं आ रही है कोई। क्या आप ये कह सकते हो कि मैं तो ये बोलूंगी ना कि मेरी पोजीशन या तो सेकंड नंबर है या थर्ड नंबर है। क्या आप ऐसे बोलोगे कि मेरी पोजीशन क्या है 2.5 नंबर पे के ऊपर मैं बैठी हूँ। एक कंप्लीट नंबर नहीं आया ना आपके पास सॉल्व करके यहाँ पे ऊपर। ठीक है ना, अगर इसको आप सॉल्व करोगे, पहले देखो सॉल्व करके देखो फिर समझ में आएगा। कितने पे जाएंगे, 9 के ऊपर, कितना बचा 2, 0 लगाएंगे तो पॉइंट लगेगा, तो कितने पे जाएंगे 6 के ऊपर, ये ऐसे ही चली जाएगा। तो कितना आ गया हमारे पास 53.66, ऐसे करके लिख लो, इज इक्वल्स टू n -1। ये -1 यहां पे आके क्या हो गया, प्लस का 1। तो इसको अगर आप ऐड करोगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 54.66। लाइक फ्रैक्शन बना के, लाइक डेसिमल की फॉर्म में ही आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो ये वैल्यू आ गई ना एन की। क्या ये वैल्यू एन की पॉसिबल है, एन की वैल्यू एक कंप्लीट नंबर आता है, 2 3 4 पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव नहीं आती है। या फिर क्या बोलेंगे कि कंप्लीट नंबर आता है, तो ये एन की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि इस एपी में कहीं पे भी आपको माइनस का 150 नहीं देखने को मिलेगा, तो वो इस एपी में नहीं है। क्लियर हुआ। तो ये तो थे आपके सिंपल टाइप के सम, जिसमें आपने एन की वैल्यू से चेक करना था कि कोई वैल्यू इस एपी में आती है या नहीं, या कितनी टर्म्स हैं। ठीक है, इसके बाद हम सॉल्व करते हैं कुछ और टाइप के सम, तो उनको देखना। हाँ जी, तो इसके बाद हमने क्या करना है, ये दोनों सम सॉल्व करने हैं। इसमें हमें क्या गिवन है, देखो फाइंड 31st टर्म ऑफ द एपी whose 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। हमने क्या फाइंड करनी है, 31st टर्म, मतलब A30 हमने फाइंड करना है। ठीक है, और हमें गिवन क्या है, 11th टर्म A11, उसकी वैल्यू कितनी गिवन है 38। एंड सेकेंडली हमें क्या गिवन है, 16th टर्म।
16th मतलब 6 वाले नंबर के ऊपर जाके वैल्यू कितनी आ रही है 73। इतना आपने अच्छे से समझना है, देख के आपको पता चलना चाहिए कि गिवन क्या है। देखो जिसके पीछे जैसे सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे करके लिखा है वो n की वैल्यू है, तो n की जगह पे हम क्या पुट करेंगे वो वैल्यू। ठीक है, तो इनको सॉल्व करो। देखो इसको अगर अच्छे से देखो, हमने मिसिंग टर्म वाले कॉन्सेप्ट में क्या सीखा था, अगर कोई दो ऐसे वैल्यूज गिवन है उनको सॉल्व करो, सॉल्व करके a एंड d की वैल्यू निकाल लो। अगर a एंड d पता है तो आप कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हो, तो वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। तो a11 को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 10d, ऐसे ही a16 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 15d। अब a11 की वैल्यू 38 है, ऐसे ही a16 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 73। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, इसको यहां पे लिख लो। सॉल्व करने के लिए दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो 15 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा -5। ये हमारे कैंसिल आउट हो गए दोनों, तो हमारे पास बचा क्या 73 में से आपने क्या माइनस करना है 38। 13 में से 8 माइनस करेंगे तो 5 आ गया, 6 माइनस 3 करेंगे तो 3 आएगा, नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि 73 के आगे क्या है नेगेटिव साइन, वो क्या है बड़ी वैल्यू है। ओके, तो इसके बाद हमें क्या करना है, देखो ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 35/5 इज इक्वल्स टू डी, कितना आएगा 7, 7 5 35, तो d की वैल्यू तो आ गई। अब d हमें पता है तो यहां पे पुट कर लो, किसी भी इक्वेशन में कर सकते हैं। कितना आएगा, ठीक है, तो इसके बाद 105 में से आपने 73 को सब्ट्रैक्ट करना है तो कितना आएगा 5 माइनस 3 करेंगे 2 आएगा। यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 10, 10 में से 7 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, तो नेगेटिव साइन के साथ आएगा क्योंकि 105 जो है हमारे पास वो क्या है बड़ी वैल्यू है। ठीक है जी, देन हमने क्या सॉल्व करना था A31। अब A31 की वैल्यू कितनी आएगी a प्लस 30d। अब a की वैल्यू -32 प्लस 30 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 7। तो सॉल्व करो और अपना आंसर निकालो, कितना बना 210। अब इसको प्लस माइनस है तो माइनस करना पड़ेगा, 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ गया 8, यहाँ पे कितना बचा 0, 0 में से 3 तो जाएगा नहीं, 10 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ गया 7, यहाँ पे 1 और नेगेटिव साइन आएगा या पॉजिटिव, पॉजिटिव क्योंकि बड़ी वैल्यू के आगे पॉजिटिव नंबर है। तो ये आ गई हमारी A31 की वैल्यू। क्लियर है जी, तो इसके बाद हम सॉल्व करेंगे हमारा नेक्स्ट सम। इसके बाद सॉल्व करते हैं सम नंबर 8। अब इसमें हमें क्या गिवन है, एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, मतलब एक एपी में टोटल 50 टर्म्स हैं, उसकी जो थर्ड टर्म है वो कितनी गिवन है 12, मतलब A3 की वैल्यू तो 12 है और लास्ट टर्म जो है वो 106 है। देखो यहाँ पे क्या गिवन है, टोटल 50 टर्म्स थी, उसमें से लास्ट टर्म कौन सी होगी A50 होगी ना, तो A50 की वैल्यू कितनी गिवन है 106 और आपने फाइंड आउट क्या करना है A29, 20th टर्म फाइंड आउट करनी है। सेम वैसे ही सम है जैसा हमने पीछे किया था, बस स्टेटमेंट को देने का लिखने का वे चेंज हो गया उनका। तो A3 इज इक्वल्स टू A प्लस 2D, तो क्या बन गया 12 इज इक्वल्स टू A प्लस 2D। यहाँ पे लिखो A50 इज इक्वल्स टू A प्लस 49D, A50 की वैल्यू 106, A प्लस 49D। अब इसको यहाँ पे लिख लो, सॉल्व करेंगे फिर हम वैल्यू निकालेंगे ना, तो सेम मेथड प्रोसीड करना है। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, 49 में से 2 माइनस करेंगे तो 47D आ गया, 106 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 4 और यहाँ पे 10 है, 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 9, नेगेटिव आ गया साइन, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब इसको कैंसिल करो, क्या ये कैंसिल आउट हो रहे हैं,
तो ये क्या है, 2 के टेबल पे कैंसिल हो रहे हैं, तो डी की वैल्यू क्या आ गई, 2। ठीक है जी, तो इतना तो समझ में आ गया होगा। अब डी की वैल्यू आ गई तो उसको किसी भी इक्वेशन में पुट करो, जैसे अब हम इस इक्वेशन में पुट करके देखते हैं। समझ में आया कैसे मैंने ए की वैल्यू निकाल ली, कैसे प्लस माइनस हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो ए है आपके पास और डी की वैल्यू भी है, हमने फाइंड क्या करना है, ए 29, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ए प्लस 28 डी। ए की वैल्यू पुट करो 8 और 28 इंटू डी की वैल्यू क्या है, 2। तो 28 इंटू 2 कितना हो गया, 8 2 जा 16, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, तो 56 प्लस 8 कितना हो गया, 64। तो ये आ गई आपके पास A29 की वैल्यू। इजी है, इसमें कुछ भी ऐसी डिफिकल्टी नहीं है, बस देखने में आपको लगेगा कि क्वेश्चन समझ में नहीं आया, किस टाइप का सम हमें दे रखा है। ठीक है, तो इसी टाइप का एक और सम है जो मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगी, तो उसको आपने क्या है अपनी नोटबुक में सॉल्व करना है और उसका जो आंसर है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर तो सॉल्व हो जाएगा ठीक है, नहीं तो कल वाली वीडियो में हम उसको सॉल्व करेंगे, तो सबने ट्राई जरूर करना है। ठीक है, तो आपकी जो स्टेटमेंट है वो होमवर्क के लिए गिवन है, तो इस स्टेटमेंट को अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लो, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको सॉल्व करके बताना है कि आपका आंसर क्या आएगा। सेम उसी मेथड से सॉल्व होएगा जैसे हमने क्या किए हैं, हमने अपने पहले वाले जो सम है उनको सॉल्व किया है। ठीक है जी, तो इसको नोट डाउन कर लो। तो आज की वीडियो में हम बस इतना ही डिस्कस करने वाले हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे इस एक्सरसाइज के थोड़े और डिफिकल्ट टाइप के सम। तो मेरी वीडियो को देखते रहें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।